रहस्यमय दुनिया की जादुई लड़की थी, लेकिन गलती से ये धरती पर गिर गई और एक चिड़िया में बदल गई। न केवल लोगों ने उसे मुर्गी समझकर काटने के लिए तैयार कर लिया, बल्कि उसके जले हुए पंख देखकर उसे सस्ते दाम में बेचने की मांग थी। कौन जानता था कि उस व्यक्ति ने केवल ना उसे पसंद किया था, बल्कि उसने कहा कि वह इसे असली दाम पर ही खरीदेगा, क्योंकि उसने पहली नजर में देख लिया कि वो एक साधारण मुर्गी नहीं है, अभी अभी मौत के मुंह से बचा था। और उसने देखा कि आदमी उसे पालतू जानवर की तरह खाना खिला रहा है। चिड़िया बस यह सोच रही थी कि वो तो एक महान आत्मा जगत की शासक है और उसे एक साधारण मानव द्वारा ठगा गया है। गुस्से में आकर वो यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन हकीकत ने उसे ढक छोड़ दिया। तब उसने महसूस किया कि उसमें कोई जादुई शक्ति नहीं थी। तभी आदमी ने देखा कि वो कुछ नहीं खा रहा, तो उसने छाता उठाया और उसे पानी में ढकेल दिया और उसे जब तक बाहर नहीं निकाला जब तक कि उसके दोनों पैर संघर्ष करना बंद नहीं कर दें। थोड़ी देर में द्रव ने उसे बाहर निकाला, लेकिन चिड़िया ने कभी नहीं सोचा था कि इस झंझट के बाद उसे स्पष्ट रूप से झटका लगा कि उसकी शारीरिक शक्ति काफी हद तक बदल गई थी। ऐसा लग रहा था कि द्रव ने उसकी मदद की हो और वो आदमी उसे एक शांत और उच्च व्यक्ति भी लगा। द्रव इस चिड़िया के लिए खाना लाने गया। अब कमजोर चिड़िया को पहले पेट भरनी है और फिर यहाँ से जल्द निकलना है। अब जब द्रव बाहर गया तो चिड़िया ने चुपके से भागने की कोशिश की, लेकिन वह आंगन से भी बाहर नहीं जा सकी। तभी अचानक एक छोटा चोर आ गया, लेकिन उसने चोरी करने के बजाय घर के काम में मदद करना शुरू कर दिया। इसलिए चिड़िया ने उसे दिल से तियानलू कहकर पुकारा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सोच सकती थी कि खूबसूरत तियानलू महिला उसे देखने पर उसके प्रति हत्या का इरादा कर लेगी। कि उसने पूरी कोशिश से भागने की कोशिश की, फिर भी दुर्भाग्य से वो उसके चंगुल में फंस गई। तभी उसने गहराई से समझा कि मासूम दिखने वाला इंसान भी कसाई बन सकता है। लड़की जब उसे काटने ही वाली थी, तभी उसी समय द्रव वहां आ गया और उसने समय पर लड़की को रोक दिया। फिर चिड़िया को वापस अपनी गोद में ले लिया और प्यार से उसके पंखों को सहलाया। द्रव ने गुस्से में लड़की को वहां से भगा दिया और विशेष रूप से चिड़िया के लिए पसंदीदा खाना बनाया। ना जाने क्यों जब चिड़िया खाकर सो गई तो रात को चंद्रमा की किरणों को अवशोषित करके वो अचानक मानव रूप में लौट आई। पार्ट 3 में हमने देखा कि जब चिड़िया खाकर सो गई तो रात को चंद्रमा की किरणों को अवशोषित करके वो अचानक मानव रूप में लौट आई। द्रव ये देख हक्का बक्का रह गया। तभी द्रव ने पत्थर उठाकर एक स्थान पर रखा, जिससे चंद्रमा की रोशनी तुरंत गायब हो गई और महिला फिर से अपने असली रूप में लौट आई। द्रव फिर आगे आए और धीरे से उसे कपड़े पहनाए, जैसे किसी दुर्लभ खजाने की देखभाल कर रहे हैं। अगले दिन सुबह जल्दी वही चोर महिला वहाँ आ गई। इधर वो दोनों बातें कर रहे कि चिड़िया ने मौका पाकर चुपके से बाहर निकलने की कोशिश की, ये सोचकर कि अब वह स्वतंत्र है। लेकिन वह इस समय अपनी पहचान को पूरी तरह से भूल गया। वो केवल एक पंख झड़ चुकी फाइनिक्स मुर्गी। फिर से लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। एक समूह के पीछा करने और पकड़ने के बाद अंततः उसे लोगों द्वारा एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब चिड़िया फिर से संकट में फंस गया। उसने सुना कि ये लोग भी उसे पकाना चाहते, जिससे वह बेहद उदास हो गई, जिससे वह बेहद डर गई और घबराने लगी, जिससे उसने जोर से पंख फड़फड़ाए और आखिरकार यहाँ से भाग निकली। हालांकि वे बेहद डरी हुई, तभी अचानक आई भारी बारिश ने उसे और अधिक अस्त व्यस्त कर दिया। वो सोच रही शायद उसे जल्दी में नहीं जाना चाहिए था। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने उसे देखा जो उसे जानता था, क्योंकि ये वही व्यक्ति था जो इसे पहले मौत के मुंह से बचाया था। इस बार के सबक के बाद चिड़िया ने द्रव के पास आराम से रहने का फैसला। चिड़िया ने देखा कि द्रव इतने गरीब है कि वो मांस भी नहीं खरीद सकता, इसलिए उसने सोचा कि वो पत्थर को सोना बनाकर उसकी मदद करेगी।